हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएसएस में न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है, तो आज हम कुछ ऐसे न्यूमेरिकल देखेंगे जो आप सभी के एग्जाम्स में आ सकते हैं। वो क्वेश्चन तो नहीं, लेकिन उस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, तो बात ऐसा है कि आपके जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, अगर डीएसएस की बात करते हैं बेसिकली, तो रिवेट से, बोल्ट से, फिक्स है, इन दोनों में से किसी न किसी चैप्टर से एक दो क्वेश्चन आना ही आना है। ठीक है, तो अगर पिछली बार की बात करें तो रिवेट से आया था आपका 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन में कुछ नहीं करना था आपको, बस केवल रिवेट की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी थी शेयरिंग में। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन आप सभी के एग्जाम्स में पिछली बार 2022 के अगर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो उस टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो काफ़ी इजी होता है, ये दोनों चैप्टर काफ़ी इजी है और इनसे क्वेश्चन आप सभी के बनते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, तो पिछले वीडियोज में जो अपलोडेड हुई हैं उनमें हमने बात किया है कि रिवेट कनेक्शन क्या होता है, वेल्डेड कनेक्शन क्या होता है, और अगर बात करते हैं कि बोल्टेड कनेक्शन क्या होता है, स्टील स्ट्रक्चर, स्टील सेक्शन, इन सब के बारे में हमने डिस्कस किया है ब्रीफ में, मतलब कि कंप्लीट उसमें डिस्कस किया है कि कैसे कैसे क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अगर अभी तक आप सभी ने उन लेक्चर्स को नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप उस प्लेलिस्ट पर क्लिक करके उन सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे लाइव सेक्शन में आपको 3 वीडियोज़ मिल जाएंगे, बाकी 2 सेक्शन आपको रिकॉर्डेड, मतलब कि वीडियो सेक्शन में आपको 2 वीडियोज़ मिल जाएंगे, 2 लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, तो बाकी हमने एक पिछले साल एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात किया था कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है वो इम्पॉर्टेंट है डीएसएस में। ठीक है, तो उस वीडियो के लेके बहुत ज़्यादा लोगों को वो वीडियो ज़्यादा पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद आई लोगों को। ठीक है, तो उस वीडियो को बहुत प्यार दिया सभी ने। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यूमेरिकल सेशन के बारे में। ठीक है, तो उसको भी अगर आप देखना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना समय को गंवाए हुए। आज हम बात करने वाले बेसिकली 2 चैप्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, एक तो रिवेट कनेक्शन, एक तो वेल्डेड कनेक्शन, दोनों के बारे में बात करेंगे, जिसमें हम न्यूमेरिकल्स के बारे में दोनों की बात करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे रिवेट कनेक्शन में कौन कौन से न्यूमेरिकल होते हैं, किस किस तरीके का न्यूमेरिकल पूछा जा सकता है, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं रिवेट कनेक्शन के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे कि सबसे पहला क्वेश्चन हमारा जो होता है इसमें आ जाता है कि स्ट्रेंथ या फिर एफिशिएंसी कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करने का। ठीक है, तो हमारे पास जो क्वेश्चन है पहला, उसमें दिया गया कि 10 mm मोटी प्लेट लैप जोड़ के साथ 16 mm रिवेट व्यास से डबल रिवेट लाइन अपनाते हुए जोड़ा गया है। ठीक है, मतलब कि डबल रिवेट लाइन क्या करा कि 16 mm की 2 प्लेट है, 10 mm की थिकनेस की 2 प्लेट है, जिसको कैसे जोड़ा गया है, 16 mm के रिवेट से जोड़ा गया है। ठीक है, 16 mm डाया के रिवेट से जोड़ा गया है, और वो भी 2 लाइन ऑफ रिवेट से। ठीक है, 2 लाइन ऑफ रिवेट से इसको क्या किया गया है, जोड़ा गया है। ये हमारे पास 10 mm है, ये हमारे पास 10 mm है, और ये दोनों जो है ये हमारे पास है 16 mm। ठीक है, ये हमारे पास इतना दिया गया। और क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि पिच 100 mm मानते हो जोड़ की दक्षता, मतलब कि एफिशिएंसी याद करनी है। पिच अगर उसका पिच हमारे पास अगर 100 mm है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, गिवन डेटा, जब भी आप क्वेश्चन एग्जाम में भी सॉल्व करेंगे या फिर आप अभी रूम पे प्रैक्टिस भी करते हैं, तो कुछ ही इस तरीके से आप इस पैटर्न में सॉल्व कीजिए कि आप पहले जो गिवन डेटा है, जो गिवन डाटा आप सभी के पास है उसको लिखेंगे। गिवन डाटा जो भी है, सबसे पहले हम इस क्वेश्चन का गिवन डाटा लिखते हैं। ठीक है, क्या है गिवन डाटा की अगर बात करते हैं, सबसे पहला गिवन डाटा हमारे पास क्या है कि थिकनेस ऑफ द प्लेट कितना दिया गया है, मेन प्लेट 10 mm। फिर हमारे पास फाई की वैल्यू दी गई है 16 mm। ठीक है, फिर हमारे पास क्या दिया गया है, पिच की वैल्यू दिया गया है 100 mm। फिर हमारे पास एफएस दिया गया है 100 Nm/mm²। फिर हमारे पास एफ पी की वैल्यू कितना दिया गया, 300 Nm/mm²। ठीक है, ये सारा डाटा आपके क्वेश्चंस में दिया गया है। ठीक है, एफ टी दिया गया है 150 Nm/mm²। ठीक है,
इतना सारा डाटा हमारे पास अवेलेबल है और हमको कैलकुलेट क्या करना है कि एफिशिएंसी, जॉइंट की एफिशिएंसी कितनी होगी। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं जॉइंट की एफिशिएंसी। ठीक है, जिसको हम ईटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे फाई दिया गया 16 mm, तो डायामीटर डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, जिसको हम डी से लिखते हैं। डाया ऑफ होल कितना हो जाएगा, हमने आपको बताया था कि अगर रिवेट का डाया, फिर डाया ऑफ नॉमिनल डाया जिसको बोल सकते हैं, उसका जो नॉमिनल डाया जो है वो अगर 25 mm या फिर 25 mm से कम है तो 1.5 mm ऐड कर देते हैं होल डाई के लिए, और अगर 25 mm से ज़्यादा है तो 2 mm ऐड कर देते हैं होल डाई के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे 25 mm से कम है तो 16 mm, तो इसमें क्या करेंगे हम 1.5 mm जब ऐड करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आ जाएगा 17.5 mm। ठीक है, अब एक चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, क्या रखना है कि एफिशिएंसी, हमको क्या कैलकुलेट करना है कि एफिशिएंसी। समझिएगा, एग्जाम में आपको उतना ही करना है जितना आपसे बोला जाए। ठीक है, ज़्यादा लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। ठीक है, 1-2 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा लिखेंगे आपका टाइम ज़्यादा जाएगा और कोई मतलब नहीं निकलेगा उसका वहाँ पे लिखने का। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एफिशिएंसी निकालना है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, मिनिमम ऑफ एफएस एफबी एंड एफटी एंड अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट। ठीक, ये हमारे पास क्वेश्चन जो फार्मूला होता है एफिशिएंसी का, ये हमारे पास फार्मूला होता है। हमको कैलकुलेट क्या करना है, आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। एफएस मतलब कि स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन शियरिंग, स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट इन बियरिंग, और स्ट्रेंथ ऑफ प्लेट इन टियरिंग। तीनों चीज़ों को हमको कैलकुलेट करना है। इन तीनों से जो मिनिमम आएगा और हमको स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट, इन दोनों का जो रेशियो आएगा वही हमारे पास एफिशिएंसी निकल के आ जाती है। ठीक है, तो हम चलिए कैलकुलेट करते हैं तीनों को एक एक करके। सबसे पहले एफएस मतलब कि शियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट। यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ रिवेट है तो 2, सिंगल शियरिंग है इसलिए 1, वहाँ पे कुछ लिखा नहीं हमने। एफएस 2 गुणे π/4 गुणे 70.5 का स्क्वायर। एफएस कितना दिया गया हमारे पास 100, तो ये हमारे पास निकल के आएगा 48105.6 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, हो सकता है हमसे कोई गलती भी हो जाए, लेकिन इसको आप खुद से कैलकुलेट जरूर कीजिएगा एक बार। ठीक है, तो थोड़ी बहुत गलती भी हो सकती है। ठीक है, हम कैलकुलेट करेंगे एफ पी, बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट, डी इंटू टी इंटू एफ पी। डी हमारे पास 17.5, टी थिकनेस ऑफ द प्लेट 10 mm और बी 300, एफ पी 300। ये निकल के हमारे पास कुछ आएगा कितना, ये हमारे पास निकलेगा 52,52500 न्यूटन। ये न्यूटन निकल गया, सॉरी। ठीक, ये न्यूटन निकल गया। फिर हमारे पास एफ टी। एफ टी क्या होता है हमारे पास, हमने ध्यान दिया बी माइनस एन डी इंटू टी इंटू एफ टी। ठीक है, अब इसका हम अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। ठीक है, कैसे, इन दोनों को 2 प्लेट मान लीजिए। ठीक है, एक प्लेट ये, दूसरी प्लेट ये। इन दोनों प्लेट को हम लैप जॉइंट से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, इनको लैप जॉइंट से ऐसे ज्वाइन कर दिया। अब ये भी हमारी 10 mm की, ये भी हमारी 10 mm की। अब क्या कह रहा है कि 2 लाइन्स ऑफ रिवेट होनी चाहिए। एक लाइन में कितनी रिवेट है ये हमको नहीं पता, लेकिन 2 लाइन्स ऑफ रिवेट हमको लगानी है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे ज्वाइन किया। ठीक है, तो एक लाइन ऑफ रिवेट ऐसे लगा देंगे, दूसरी लाइन ऑफ रिवेट हम ऐसे लगा देंगे। एक ऐसे लगाएंगे, दूसरी ऐसे लगाएंगे। तो हम जब इसको साइड से देखेंगे, एक लाइन ऑफ रिवेट यहाँ लगा, दूसरी लाइन ऑफ रिवेट यहाँ लगा, तो जब साइड से देखेंगे तो एक रिवेट यहाँ पे हमको दिखेगी, दूसरी रिवेट यहाँ पे दिखेगी, जो कि ये बना हुआ है। लेकिन जब इसी को हम टॉप से देखेंगे तो हमको जितनी लाइन्स ऑफ रिवेट और एक लाइन पे कितनी रिवेट लगी है सारी हमको दिखाई देंगे। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है टॉप व्यू से।
ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे विड्थ ऑफ द प्लेट नहीं दिया गया, विड्थ ऑफ द प्लेट नहीं दिया गया और तो हमको क्या दिया गया है, यहाँ पे हमको पिच डिस्टेंस दिया गया है, क्या पिच दिया गया है, ठीक है। पिच दिया गया कितना 100 mm। तो हम देखेंगे यहाँ पे एक पिच में, एक पिच लेंथ में कितनी लाइन्स ऑफ रिवेट आती हैं, सॉरी कितनी नंबर ऑफ रिवेट आती हैं। तो अब हमको जानना होता है कि पिच क्या होता है। पिच वह दूरी होता है किसी मतलब कि दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस इन द पैरेलल ऑफ फोर्स ऑफ एक्शन, ठीक है। जो फोर्स लग रहा है, जो फोर्स लग रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। पैरेलल डायरेक्शन, जो फोर्स लग रहा है उसके पैरेलल डायरेक्शन में दो रिवेट, ठीक है। ये हमारे पास क्या कर रहा है, मान लेते हैं ये फोर्स हमारे पास P कुछ लग रहा है, ठीक है। इनके पैरेलल डायरेक्शन में, ठीक है, दो रिवेट के सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस क्या करती है, ये हमारी पिच कहलाती है। तो एक पिच में कितनी रिवेट आएंगे, ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पिच में कुछ ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। आधी रिवेट तो ये आएंगे, आधी रिवेट तो ये आएंगे, ठीक है। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस की बात करते हैं तो आधी रिवेट इसकी आएगी, आधी रिवेट इसकी आएगी, दोनों मिला के एक रिवेट, मतलब कि एक नंबर ऑफ रिवेट आएंगी किसमें, एक पिच लेंथ में। तो इसको यहाँ पे हम P कर देते हैं और कैलकुलेट करते हैं 100 माइनस 1 इंटू 17.5 इंटू T हमारे पास 10 है इंटू 150, ठीक। तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, हमारे पास निकल के आएगा 123,750 न्यूटन, ये हमारे पास निकल के आया FT, ठीक है। तो ये हमारे पास FT निकल के आया। अब स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट, अब हमको क्या करना है, इन तीनों का मिनिमम कितना हो जाएगा और अपॉन में स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट। तो अब हम बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट की। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट मतलब कि जब प्लेट में कोई होल नहीं किया गया तो वो स्ट्रेंथ जो है वो हमारी स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट कहलाती है, ठीक है। तो बात करते हैं सबसे पहले स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट। ये कितना हो जाएगा, FT, कैपिटल T इसको लिखा है, इसको स्मॉल t लिखा है, ठीक है। P इंटू T इंटू FT 100 इंटू 10 इंटू 150, तो हमारे पास 150,000 न्यूटन निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी हमारे पास कितना निकल के आ जाएगी, एफिशिएंसी निकल के आ जाएगी मिनिमम ऑफ दीज थ्री, मिनिमम ऑफ दीज थ्री कितना हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा 48,105.6 में 15,000 इंटू में 100। परसेंटेज में करने के लिए हमने क्या किया, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा 32.07, ठीक है। ये हमारे पास कैलकुलेट होके एफिशिएंसी आ जाएगी, ठीक है। अब कि इतना आपको समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन रहा पहला क्वेश्चन जो कि आपको एफिशिएंसी निकालना था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन है। देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको गिवन डेटा लिखना है। गिवन डेटा लिखने के बाद देखना है आपको कैलकुलेट क्या करना है। कैलकुलेट करने के लिए अगर हमको कोई फार्मूला लग रहा है तो उस देखेंगे फार्मूले में क्या क्या कैलकुलेट करना है, ताकि हमारा फार्मूला कंप्लीटली फार्मूले में हम रख सकें उन वैल्यू को और हमारे जो अल्टीमेट रिजल्ट है वो कैलकुलेट किया जा सके, ठीक है। तो हमने जब फार्मूला देखा तो देखा मिनिमम ऑफ FF FP FT कैलकुलेट करना है हमको और स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट कैलकुलेट करना है। तो हमने क्या किया, तीनों को कैलकुलेट कर लिया, फिर स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद क्या किया, हमने इन तीनों का जो मिनिमम है उसको लिख लिया, कितना 48,105.6 न्यूटन, ठीक है। और हमने स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट 150,000 न्यूटन, इन दोनों का जो रेशियो है वही हमारे एफिशिएंसी निकल के आ जाती है, ठीक है। तो ये रहा पहला क्वेश्चन। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना खुद से अगर सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा अच्छी बात है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। तो सबसे पहला जब भी आए तो आपको क्या लिखना है, गिवन डाटा लिखना है। एग्जाम में भी अगर आप इस तरीके से लिख के आएंगे तो डेफिनेटली आपको औरों से और बढ़िया आपको नंबर मिलेगा, अगर आप अच्छे तरीके से फिगर बना के लिख के इस तरीके से आते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इन चीज़ों का अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं किसके बारे में, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है।
ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। इसके बाद हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पे हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन लिखने में टाइम हमारा जाएगा, ठीक है। टाइम हम नहीं गंवाना चाहते क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है वो बहुत ज़रूरी है आप सभी के लिए, ठीक। तो उस टाइम को वेस्ट नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि दो कोणीय खंड मतलब कि दो एंगल सेक्शन जिसका डायमेंशन दिया गया है 90 60 इंटू 8 mm का, ठीक है, जिनके बीच में 10 mm मोटी गसट प्लेट है। दो एंगल सेक्शन है, इसके बीच में एक गसट प्लेट रखी गई है। अब गसट प्लेट क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे, टेंशन मेंबर है, लेकिन उम्मीद करते हैं अभी तक आपने सेमेस्टर अगर ख़त्म होने वाला आपका तो आपने गसट प्लेट के बारे में पढ़ लिया होगा जरूर, ठीक। तो हम बात करते हैं कैसे रखा गया, ये अरेंजमेंट कैसे किया गया, ठीक है। ठीक, ये दो एंगल सेक्शन हो गया दोनों तरफ और ये एक बीच में ये गसट प्लेट, ये एंगल सेक्शन की डायमेंशन 90 68 और ये 10 mm, ठीक है। ये हमारे पास दिया गया है। फिर क्या कह रहा है कि 16 mm व्यास के कितने रिवेट प्रयोग किए जाए। 16 mm व्यास का रिवेट लगाया जा रहा है, लेकिन कितना रिवेट लगाया जा रहा है ये हमको नहीं पता, यही तो हमको कैलकुलेट करना है। ये हमारे पास रिवेट लगाया गया है, कितने रिवेट प्रयोग किए जाए कि कोणीय खंड ये जो एंगल सेक्शन है ये 120 किलोन्यूटन का लोड बियर कर सके, ठीक है। मतलब कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कितना दिया गया है 120 किलोन्यूटन। कितना रिवेट लगाएं कि वो 120 किलोन्यूटन का रिवेट 120 किलोन्यूटन का लोड बियर कर सकता है। अब अगर हमको पता है कि एक रिवेट कितना लोड बियर कर सकता है तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं ना कितने रिवेट हमको चाहिए 120 किलोन्यूटन लोड कैलकुलेट करने के लिए, मतलब कि 120 किलोन्यूटन का लोड बियर करने के लिए कितना रिवेट हमको चाहिए होता है, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हमको एक रिवेट कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकती है हमको पता है तो एक रिवेट कितना स्ट्रेंथ ले सकती है, ठीक है, उसके एक रिवेट कितना लोड बियर कर सकती है वो हमारे पास क्या होता है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो आरवी होता है, ठीक है। आरवी रिवेट वैल्यू जो हमारा होता है वही होता है कि एक रिवेट कितना स्ट्रेंथ बियर कर सकती है। चूँकि जो रिवेट होता है वो दो तरीके से फेल हो सकता है, या तो रिवेट हमारा बियरिंग में फेल हो सकता है या फिर शेयरिंग में फेल हो सकता है, ठीक है। तो इन दोनों में से जो मिनिमम होगा उसी पर वो फेल हो जाएगा। तो जो मिनिमम होगा उसी को हम क्या बोलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ बोलते हैं, रिवेट की स्ट्रेंथ बोल देते हैं, ठीक है, जिसको आरवी बोल देते हैं, रिवेट वैल्यू या फिर बोल देते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हमको पता चल जाएगा कि एक रिवेट कितना लोड बियर कर सकता है। जब एक रिवेट कितना लोड बियर कर सकता है पता चल जाएगा तो कितने नंबर ऑफ रिवेट लगेंगे वो भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, चूँकि हमारे पास टोटल कितना लोड हमको बियर करवाना है वो हमारे पास दिया गया, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमको क्या कैलकुलेट करना है एफएस और एफवी, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप सभी को स्ट्रेसेस की वैल्यू नहीं दी गई है, तो स्ट्रेसेस की वैल्यू आप मान लेंगे, ठीक है। कितना मानेंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। एफएस मान लेंगे आप 100 मेगा पास्कल, जिसको न्यूटन पर एमएम इसको आप देखते हैं। एफपी आप मान लेंगे 300 मेगा पास्कल, ठीक है। और डाया दिया गया है 5 कितना दिया गया 16 mm, तो डी हो जाएगा 17.5 mm और टी हमारे पास कितना हो जाएगा मिनिमम ऑफ तीज या तो 8 mm या 10 mm, तो इन दोनों का मिनिमम कितना देगा 8 mm। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफएस। 2 बार शेयरिंग हो रही है, एक शेयरिंग यहाँ से होगी दूसरी शेयरिंग यहाँ से होगी, तो 2 इंटू π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफएस, तो 2 इंटू π/4 इंटू 17.5 का स्क्वायर और इंटू 100। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने कैलकुलेट किया कितना आया था 105.6 न्यूटन, ठीक है। फिर एफ पी कैलकुलेट करेंगे डी इंटू टी इंटू एफ पी से, ठीक है। 17.5 टी 8 mm बी 300 mm, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये हमारे पास निकल के आएगा 42,000 न्यूटन।
तो रिवेट वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, रिवेट वैल्यू इन दोनों का मिनिमम, ठीक है, इन दोनों का जो मिनिमम होगा तो ये हमारे पास 42,000 न्यूटन या फिर 42 किलो न्यूटन। अब हम नंबर ऑफ रिवेट कैलकुलेट करना है हमको, ठीक है। तो एक रिवेट 42 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकती है, तो 120 किलो न्यूटन, देखिए अगर सिंपल मैथमेटिक्स लगाते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप फॉर्मूला रटते हैं तो आपको नहीं समझ आएगा, ठीक है। नंबर ऑफ रिवेट, सिंपल मैथमेटिक्स कैसे बताते हैं, एक रिवेट, ठीक है, कितना लोड बियर कर सकती है, 42 किलो न्यूटन। और मान लेते हैं एक्स रिवेट है, 42 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकती है, ठीक है। एक्स किलो न्यूटन है, एक रिवेट क्या है, 42 किलो न्यूटन का लोड बियर कर सकती है, तो एक्स रिवेट 42 किलो न्यूटन के हिसाब से 120 किलो न्यूटन का रिवेट बियर कर सकती है, ठीक है। इतना बता रहे हैं, तो यहाँ से एक्स की वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 डिवाइड बाई 42, ये हमारे पास आएगा 2.85 रिवेट, जिसको हम अप्रॉक्सीमेट लिख सकते हैं 3 रिवेट, ठीक है। ये हमारे पास आंसर निकल के आ जाता है, ठीक है। ये आपको समझ में भी आया होगा। तो ये रहा, एक बार आप देख लीजिए समझ में आ रहा है कि नहीं आप सभी को, ठीक है। आसान है, बस थोड़ा सा समझना है कि सिंगल शेयरिंग और डबल शेयरिंग में कभी कभी लोग गलती कर देते हैं, ठीक है। तो उसको इसमें एक क्वेश्चन आप सभी का गलत हो सकता है अगर आप यहाँ पे नहीं ध्यान देंगे कि सिंगल शेयरिंग हो रहा है या फिर डबल शेयरिंग हो रहा है। यही सेम केस अगर आप पहले क्वेश्चन भी देखते हैं तो वहाँ पे भी ये आप गलती कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दो कुछ क्वेश्चन हुए। अब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, जिसमें हम बात करेंगे डिजाइन के बारे में, ठीक है। अब अगर हम डिजाइन करने बैठेंगे तो काफ़ी टाइम लगने वाला है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और उसमें सारे कॉन्सेप्ट आप सभी के क्लियर हो जाएंगे, एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चंस आपको लगाना बहुत ज़्यादा नहीं है, बस आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, क्वेश्चंस के रिवाइज कर करके, ठीक है। क्वेश्चन आप रिवाइज करेंगे, उससे आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको पहले इरेज करते हैं, फिर से शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं आप सभी का, कौन सा, डिजाइन का, ठीक है। बाकी अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है हमेशा, आप वहाँ पे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अब डिजाइन क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि 300x16 mm साइज की 2 प्लेटें हैं, मतलब कि सेम साइज की 2 प्लेटें हैं, बट जोड़ के साथ डबल कवर प्लेट लगाकर जोड़ी गई है। जोड़ का विकल्प अंतर, मतलब जॉइंट का डिजाइन करना है आपको सभी को, ठीक है। और एफ एस दिया गया, एफ दिया गया, एफ टी दिया गया है, सॉरी, ये 3 चीज़ें आपको दी गई है। अब हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है तीनों को, मतलब कि डिजाइन करना है। 300x16 mm के साइज की 2 प्लेट है, देखिए पहले यहाँ पे हम फिगर नहीं बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं, बट जोड़ दिया गया, ठीक है, और डबल कवर दिया गया। क्वेश्चन आप अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। बट कवर दिए, बट जॉइंट दिया गया है कि लैप जॉइंट दिया गया है, डबल कवर दिया है कि सिंगल कवर दिया है, इन सब में आप कंफ्यूजन नहीं करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा आपसे, ठीक है। ये हमारे पास मान लेते हैं ये रिवेट लगा हुआ, ठीक है, डबल कवर बट जॉइंट और ये रिवेट लगा हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पे हम समझाते हैं, यहाँ पे क्या होगी, डबल शेयरिंग होगी, ठीक है। कितने लाइन्स ऑफ रिवेट है वो हमारे पास नहीं पता हमको, ठीक है, उसको हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे डबल कवर बट जॉइंट दिया गया, ठीक है। तो और कुछ नहीं, और कुछ नहीं दिया गया। एफ एस एफ डी एफ टी दिया गया, एफ टी दिया गया है 150 मेगा पास्कल और एफ एस दिया गया है
90 मेगा पास्कल, एफ पी दिया गया है 300 मेगा पास्कल। ठीक है, ये हमारे पास दिया गया। अब देखिए यहाँ पे ना हमको रिवेट का डाया दिया गया है और ना हमको थिकनेस ऑफ कवर प्लेट दी गई है। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमारे पास फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ये 300 mm क्या है, विड्थ है, ये क्या है, थिकनेस टी है। क्या किसकी थिकनेस है, ये इन दोनों की थिकनेस टी दिया गया है 16 mm। ठीक है, अब सबसे पहले हम कैलकुलेट कर लेते हैं किसका, डाया ऑफ रिवेट। ठीक है, फाई हमारे पास अनविंस फार्मूला होता है। ठीक है, फ्रॉम अनविंस फार्मूला। ठीक है, फाई इज इक्वल टू 0.604 रूट ऑफ टी। तो 6.04 रूट ऑफ 16 इज इक्वल टू 24.20। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेते हैं 25 mm। अभी आप 24 mm भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हमको कैलकुलेट करना है थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, जिसको T1 से यहाँ पे प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, T1 कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है हमारे पास, देखिए T1 कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, 5/8 टाइम्स T। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 5/8 इंटू T हमारे पास है 16 mm, तो ये 2 हो जाएगा, ये 10 mm आ जाएगा। ठीक है, ईच आएगा, ये 10 mm, ये 10 mm। ठीक है, अब ठीक है, तो ये हो गया। अब क्या करना है, जब हम डिजाइन करेंगे तो वहाँ पे टी की वैल्यू कितनी जाएगी, जब हम टी कैलकुलेट करेंगे डी इंटू टी इंटू एफ बी में। ठीक है, जब हम बियरिंग स्ट्रेंथ ऑफ कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, टी कितना लिया जाएगा, ठीक, टी लिया जाएगा मिनिमम ऑफ दीज। ठीक है, देखिए एक इसका 16 mm या सम ऑफ थिकनेस ऑफ कवर प्लेट, तो ऊपर वाले का 10 और नीचे वाले का 10, दोनों का सम, ये हमारे पास आ गया 20 mm। तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है, 16 mm। तो हम कैलकुलेशन के लिए टी कौन सा यूज करेंगे, 16 mm। ठीक है, ये बस अपने चेक के लिए हम क्या करेंगे, ये थिकनेस ऑफ प्लेट कैलकुलेट करते हैं, थिकनेस ऑफ कवर प्लेट कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। अब एक एक करके इसमें क्या करते हैं, कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। शेयरिंग स्ट्रेंथ, बेयरिंग स्ट्रेंथ, टियरिंग स्ट्रेंथ, नंबर ऑफ रिवेट, रिवेट वैल्यू, एफिशिएंसी, सब कुछ कैलकुलेट करेंगे हम। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एफ एस हमारे पास क्या होगा, 2 शेयरिंग प्लेन बन रहा है तो 2 π/4 इंटू डी स्क्वायर इंटू एफ एस, तो 2 गुणे π/4 इंटू, यहाँ पे 5 हमारे पास आया 25 mm, तो डी कितना हो जाएगा, चूँकि 25 mm है तो 1.5 ऐड करेंगे तो 26.5। एफ एस कितना हो जाएगा, 90। अब इसको कैलकुलेट करके आप बताएंगे कितना आएगा, 99278.25 न्यूटन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एफ पी कैलकुलेट करेंगे, डी इंटू टी इंटू एफ पी, डी 26.5, टी इंटू 16 टी, एफ पी इंटू 300। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास निकल के आएगा 127,200 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास निकल के आया। अब आर भी कितना हो जाएगा, रिवेट वैल्यू इन दोनों में से जो भी मिनिमम हो, तो ये हमारे पास 92 से 25 न्यूटन, ये हमारे पास आर भी निकल के आ गया। ठीक है, क्या ये हमारे पास आर भी निकल के, रिवेट वैल्यू निकल के आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ टी कैलकुलेट करेंगे। क्या है, एफ टी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एफ टी बी माइनस एन डी इंटू टी
P इंटू B हमारे पास 300 mm दिया गया है, माइनस N हमारे पास पता नहीं तो 26.5 mm हो जाएगा। T कितना है हमारे पास 16 mm, FT कितना है 150, तो ये निकल के हमारे पास कुछ आएगा 656 00 न्यूटन। ये हमारे पास FT निकल के आ जाएगा। क्या ये हमारे पास FT निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, क्या स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड प्लेट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 300 mm दिया गया है हमारे पास, ये 16 mm, ये भी 300 mm, $154, सॉरी तो ये हमारे पास निकल के आएगा ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये निकल के हमारे पास आ गया कि स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट कितना होगा, ठीक है। स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट और स्ट्रेंथ ऑफ रिवेट वैल्यू, मतलब कि एक रिवेट के स्ट्रेंथ कितना होता है, ठीक है। अब टोटल कितना लोड बियर कर सकता है प्लेट, 72 मतलब 720 किलो न्यूटन, और हमारे पास रिवेट वैल्यू कितनी है, एक रिवेट कितना लोड बियर कर सकता है, इतना। तो कितने नंबर ऑफ रिवेट हमारे पास हो जाएंगे, क्या नंबर ऑफ रिवेट्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा 72 डिवाइड बाई 9927 8.25, तो ये हमारे पास कितना निकल के आएगा, ये निकल के आएगा हमारे पास 7.25 अप्रॉक्सीमेट 8 रिवेट, कितने 8 रिवेट हमारे पास निकल के आ गया, ठीक है। तो इतना हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हम एफिशिएंसी कैलकुलेट नहीं करेंगे, क्यों, हमारे पास बताया नहीं गया कि चेन रिपीटिंग है या फिर डायमंड रिपीटिंग है या फिर जिगजैग रिपीटिंग है। अब इसके आगे इस क्वेश्चन को हम नहीं सॉल्व कराएंगे, क्यों नहीं सॉल्व कराएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, टाइम काफ़ी ज़्यादा लग जाएगा। आपको बताते हैं, देखिए अब आपके आपने इस तरीके के क्वेश्चन बहुत कम लोग लगाते हैं इस तरीके के क्वेश्चन, क्योंकि थोड़ा लेंदी हो जाता है और एग्जाम में भी पूछता नहीं है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन आपको आना चाहिए, ठीक है। इस तरीके का क्वेश्चन आप सभी को आना चाहिए। तो ये हुआ, नंबर ऑफ रिवेट हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, अरेंजमेंट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, अरेंजमेंट सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेन रिपीटिंग सेलेक्ट करेंगे। चेन रिपीटिंग लेंगे, उसमें हमारे पास टोटल 8 रिवेट आ गए। अब हम रिवेट को चेन रिपीटिंग के से लगाएंगे, ठीक है। क्या ये प्लेट हमने लगाया, ये दूसरी प्लेट लगाया, इसके ऊपर ये हमने क्या किया, सॉरी ठीक है, ये क्या किया हमने, कवर प्लेट लगाया। अब हमने कुछ इस तरीके से हम लगा सकते हैं, या तो 8 रिवेट इस तरीके से हम या तो अरेंजमेंट कर सकते हैं। ये चेन रिपीटिंग के केस में, अब चेन रिपीटिंग भी हम कई तरीके से कर सकते हैं, लेकिन आप एक ही चेक कर लेंगे। अब 2-2 करके हम 4 लाइन्स ऑफ रिवेट लगा दें, 4-4 करके 2 लाइन्स ऑफ रिवेट लगा दें, ठीक है। तो हमारे पास चेन रिपीटिंग हो गया। या तो हम इस तरीके से बना सकते हैं इस जॉइंट स्ट्रेंथ को, मतलब जॉइंट को, ठीक है। या तो हम इसी को डायमंड रिपीटिंग के केस में डायमंड रिपीटिंग बना सकते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे उसको, डायमंड रिपीटिंग। अब देखिए, जब हम चेन रिपीटिंग बनाएंगे तो उसकी एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे, फिर जब हम डायमंड रिपीटिंग बनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे,
अब 8 रिवेट है, 1 2 3 4 5 6, इसको 1 2 3 4 5 5 6 7 3 2 5 3 8, इस तरीके से लगा सकते हैं। सेम अरेंजमेंट इधर भी कर सकते हैं। ठीक, इस तरीके से लगा सकते हैं डायमंड रिवेटिंग। अब इसकी एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब ये देखिए एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड है। ठीक है, क्या हिट एंड ट्रायल मेथड है। तो इसमें क्या करेंगे, हम दोनों की एफिशिएंसी देखेंगे, जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही हम ले लेंगे कि एफिशिएंसी और इकोनॉमिकल दोनों देखेंगे। एफिशिएंसी ज़्यादा जिसकी आई है वो हमारा ले लिया जाएगा डिज़ाइन के पर्पज़ से, उसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसको हम देखेंगे, उसकी सारी क्राइटेरिया चेक कर लेंगे। ठीक है, तो जिस सारी क्राइटेरिया में अगर वो पास हो रहा है, उसकी एफिशिएंसी भी ज़्यादा आ रही है, तो वही हम अडॉप्ट कर लेंगे और उसी को हम डिज़ाइन कर देंगे। ठीक है, तो ये इसके आगे ही करना है आपको, और कुछ नहीं करना है। ये कैलकुलेट करना है, ये अरेंजमेंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है, फिर अरेंजमेंट सेलेक्ट करना है, फिर आपको एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है। जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा आएगी वही हमारा हो जाएगा डिज़ाइन। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगर इसमें थोड़ा सा इसमें लोगों को डाउट रहता है, इसलिए लोग इसको ज़्यादातर क्वेश्चन कराते नहीं, हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं वेल्ड कनेक्शन की। ठीक है, वेल्ड में आप जल्दी देख लीजिएगा, चूँकि वेल्ड से आसान सा क्वेश्चन आता है, तो आसान सा क्वेश्चन ही देखेंगे इसके साथ। ठीक है, तो आप इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप खुद से इसको कैलकुलेट करना चाहें तो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये रिवेट के क्वेश्चन हैं। ठीक है, रिवेट के क्वेश्चन में ऐसे ही आते हैं, या तो आपको रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोल देगा, या तो एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के बोल देगा, या तो अभी हमने आपको अगर क्वेश्चन पेपर जो बताया उसमें आया था 10 नंबर। बताइए 4 लाइन का भी क्वेश्चन नहीं है और 10 नंबर में आया, तो कितना आसान है। अगर एफिशिएंसी भी आ जाता है 10 नंबर, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो अब चलिए बात करते हैं किसकी, वेल्ड कनेक्शन की। इसका सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, ठीक है, थ्रोट थिकनेस कैलकुलेट करना आप जानते हैं। थ्रोट थिकनेस कैसे होगा, टी कितना होता है हमारे पास 0.7 s। अगर हमारे पास एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस नहीं दिया गया तो जनरली हम 0.7 s ले लेते हैं। ठीक है, अगर हमारे पास एंगल ऑफ फ्यूजन फेसेस दिया गया है तो हम एंगल के अनुसार जितना भी हमारा होगा 60 to 90 होगा तो हम 0.7 लेंगे। 91 to 101 होगा तो कितना लेंगे, फिर 101 से 107 होगा तो कितना लेंगे, ये हमने आपको बताया है। ठीक है, अब हम कैलकुलेट करते हैं कि क्वेश्चन दिया गया कि फिलेट वेल्ड का साइज 6 mm है। क्या, फिलेट वेल्ड का साइज 6 mm है और प्रभावी लंबाई, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ s दिया गया है हमारे पास 6 mm, और इफेक्टिव दिया गया है 300 mm, और क्या कह रहा है कि यदि Fs 110 न्यूटन पर mm² है तो वेल्ड जोड़ की कर्तन सामर्थ्य, मतलब कि शेयरिंग इंस्टेंट पता नहीं है, और कुल वेल्ड की लंबाई Fs दिया गया 110 न्यूटन पर mm²। ठीक है, कल कैपिटल Fs कैलकुलेट करना है और कैपिटल L कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो थ्रोट थिकनेस क्या हो जाएगा, टी क्या हो जाएगा 0.7 × s हो जाएगा, तो 0.7 × 6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.2 mm। ठीक है, अब हमारे पास Fs क्या होता है, एरिया इंटू स्ट्रेस। तो एरिया कितना हो जाएगा, L इफेक्टिव इंटू टी इंटू Fs, 4.2 गुणे L इफेक्टिव 300 mm इंटू 110, तो ये कितना निकल के आता है, ये हमारा निकल के आता है 138600 न्यूटन। ये हमारे पास Fs निकल के
आ जाता है। ठीक है, और हमको कुल लंबाई चाहिए वेल्ड की, तो हमारे पास कुल लंबाई क्या होता है, एल इफेक्टिव प्लस 2 टाइम्स ऑफ साइज बेल्ट ऑफ मतलब साइज बेल्ट साइज। ठीक है, 300 mm प्लस 2 गुणे 6 312 mm। ठीक है, ये बस इतना ही करना था आपको इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में आपको इससे। ठीक, 2 मिनट का क्वेश्चन है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो आपको 5 नंबर से कम देके नहीं जाएगा। अगर आप सही से लगाएंगे तो 4 लाइन का क्वेश्चन है और 5 नंबर से कम देके नहीं जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, देखिए क्वेश्चन के लिए फिगर दिया गया है। ठीक है, इसे फिगर कैलकुलेट सबसे पहले मैं ये आपको समझ में आ गया। ठीक, फिगर कैसे दिया गया है कि लैप जॉइंट बनाया गया है। ये वेल्ड किया गया है, ये वेल्ड किया गया है, ये 10 mm, ये 10 mm। ठीक है, और क्या दिया गया है, और ये 8 mm। ठीक है, इतना दिया गया है। और कह रहा जोड़ की एफिशिएंसी बताइए यदि बेल्ट साइज 8 mm है, 8 mm है, और प्लेट की चौड़ाई 400 mm है, और प्लेट में तनाव प्रतिबल मतलब कि FT दिया गया है, और कर्तन प्रतिबल FS दिया गया है। FT दिया गया है 150 मेगापास्कल और FS दिया गया है 110 मेगापास्कल। ठीक है, एफिशिएंसी हमको कैलकुलेट करना है। फिर एफिशिएंसी वही क्या, सबसे पहले कैलकुलेट क्या करेंगे हम, FT। ठीक है, यहाँ पे चूँकि वेल्ड किया जा रहा है तो स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड मेन प्लेट आएगा। ठीक है, यहाँ पे मतलब कि माइनस ND नहीं होगा। ठीक है, चूँकि यहाँ पे वेल्ड किया जा रहा है, होल नहीं किया जा रहा है। ठीक है, तो वो कितना निकल के आएगा, FT आ जाएगा B इंटू T इंटू FT। B 400 mm, T 10 mm और ये 150। ठीक है, ये निकल के आ गया न्यूटन, कितना 600 न्यूटन ये निकल के आ गया। और बेल्ट की कर्तन सामर्थ्य कितनी हो जाएगी, ठीक है, FS कितना हो जाएगा 2, ध्यान देगा यहाँ पे 2 लिया जाएगा, 2 इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू L इफेक्टिव। ठीक है, यहाँ पे ऐसे लिखिए 2 इंटू L इफेक्टिव इंटू थ्रोट थिकनेस इंटू FS। ठीक है, चूँकि ये भी है तो दोनों को कैलकुलेट किया जाएगा। यही सब चीज़ें ध्यान देने योग्य होती है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो L इफेक्टिव कितना होगा, ठीक है। अब L इफेक्टिव हमारे पास कितना दिया गया है, L इफेक्टिव हमारे पास नहीं दिया गया है। ठीक है, तो L इफेक्टिव दिया गया क्या, ये विड्थ ऑफ द, जितनी विड्थ है पूरी विड्थ में ये वेल्डिंग किया गया। तो L इफेक्टिव 200, जैसे क्या है, इसका कहने का मतलब क्या है कि इसको ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं, देखिए ऐसे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये पूरा वेल्डिंग किया गया है। ठीक है, तो यही L इफेक्टिव हमारा कहलाएगा। ठीक है, यही हमारा L इफेक्टिव कहलाएगा। तो एक यहाँ वेल्डिंग किया गया, दूसरा यहाँ वेल्डिंग किया गया है। ठीक है, तो ये दोनों लिया जाएगा तो 2 टाइम्स ऑफ L इफेक्टिव लिया जाएगा। तो 2 गुणे 400 गुणे थ्रोट थिकनेस। ठीक है, थ्रोट थिकनेस कितना हो जाएगा 0.7 इंटू 8 हो जाएगा, और FS कितना दिया गया 110। तो ये हमारे पास निकल के कितना आ जाएगा, ये निकल के कुछ हमारे पास आ जाएगा 492800 न्यूटन। ये हमारे पास इतना निकल के आ गया। अब दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, जॉइंट स्ट्रेंथ अपॉन में ठोस प्लेट की सामर्थ्य। तो जॉइंट स्ट्रेंथ हमारा सिग्मा ये हो गया और ठोस प्लेट की सामर्थ्य ये हो गई।
तो एफिशिएंसी हो गया 492800 डिवाइड बाई 600,000 मल्टीप्लाई में 100। अब ये निकल के हमारे पास आता है 82.12%। इसको अप्रॉक्सीमेट 82% हम एफिशिएंसी ले लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन आपसे का पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ गई। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। अगर आपको सारी चीज़ समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो। नीचे आप कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको किस सब्जेक्ट का चाहिए, QSP का या फिर DSS का ही कंटिन्यू रखें। ठीक है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी, हम आपको समझाने का तरीका कैसा लगा। बाकी अगर कोई डाउट आ जाए तो भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई क्वेश्चंस आपके मन में रह जाते हैं, कोई क्वेश्चंस आपकी बुक अगर आप लगा रहे हैं तो वहाँ पे रह जाते हैं, तो आप हमारे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। ठीक है, तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो। आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।